विकास होता है तो विकास किसी आइसोलेशन में तो होता नहीं, टापू बनाकर किसी का विकास तो कर नहीं सकते। कि गिरिडीह जो है, गिरिडीह भी मेरा पार्ट होता है, क्योंकि पारसनाथ और चंपापुरी का एक बड़ा विषय है, भागलपुर एयरपोर्ट भी एक विषय है। प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शक्ति लोचन। आज अंग प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात मिली है और वो है वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसमें हम अभी सफर कर रहे हैं। और इस ट्रेन में हमारे साथ विशेषकर खास मेहमान हैं आज गोड्डा के सांसद और अंग प्रदेश के बेहद ही खास नेता डॉक्टर निशिकांत दुबे। तो हम उनसे बातचीत करेंगे कि सर, पहले तो स्वागत है आपका प्रभात खबर में। आपका भी स्वागत। आज आप उस वंदे भारत एक्सप्रेस पर सफर कर रहे हैं जिसके लिए चारों तरफ नारे लग रहे थे, डॉक्टर निशिकांत दुबे जिंदाबाद। गोड्डा, भागलपुर, बांका सब तृप्त है। क्या कहेंगे सर? इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? जब विकास होता है तो विकास किसी आइसोलेशन में तो होता नहीं, टापू बनाकर किसी का विकास तो कर नहीं सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा ट्रेन दिया जिसमें कि भागलपुर की जनता हो, बांका की जनता हो, गोड्डा की जनता हो, देवघर की जनता हो, दुमका की जनता हो, और बाद में जो है वो रामपुर हाट की जनता, वर्धमान की जनता हो, दुर्गापुर की जनता हो, सबको जो है शांति निकेतन, जिनको जाना है शांति निकेतन, जिन बच्चों को पढ़ाई लिखाई करनी, एक ऐसा ट्रेन दिया। तो आप ये समझिए कि 3 राज्यों को जोड़ता हुआ इतना खूबसूरत ट्रेन और इसका रूट इतना अच्छा है, तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी इसके अभिवादन के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। उन्होंने दिया। निश्चित तौर पर सांसद होने के नाते मैं हूँ तो लोग खुश हैं, लोग मेरे बारे में भी कुछ बोलते हैं, लेकिन ये सारा क्रेडिट माननीय प्रधानमंत्री जी को। एक ऐसे नेता जो जिनसे अपेक्षाएं रहती हैं भागलपुर को भी, बांका को भी, गोड्डा को भी, और एक अधिकार की लड़ाई चलती है। ये नेता हमारे हैं, ये हमारे नेता हैं। कैसा लगता है उस समय? और शायद मुझे ये जानने में काफी इच्छुक हूँ कि क्या जिस समय किसी पॉलिसी पर आप सोचते हैं तो उस समय ग्लोबल सोच होती है अंग प्रदेश की, क्या मतलब उस समय? मेरी पूरी सोच जो है ये पूरे कंबाइंड अंग प्रदेश के लिए, कि पूरे अंग का कैसे विकास हो। गोड्डा की जनता का विशेष आग्रही होता हूं, क्योंकि यदि गोड्डा की जनता नहीं होती तो मैं आज सांसद नहीं होता, मेरी आवाज नहीं होती, मैं उसके कर्ज को कभी जीवन में उतार नहीं सकता। लेकिन गोड्डा का विकास तभी होगा, मेरे लोकसभा का विकास तभी होगा जबकि आसपास के क्षेत्रों का विकास होगा। क्षेत्र क्या है? तो अंग प्रदेश है, पुराना अंग प्रदेश है। तो मेरे सोच पे हमेशा ये रहता है किसका कैसे विकास करें। उस अंग प्रदेश की कड़ी में एक जिला आप जोड़ लीजिए कि गिरिडीह जो है, गिरिडीह भी मेरा पार्ट होता है, क्योंकि पारसनाथ और चंपापुरी का एक बड़ा विषय है, तो मैं उसमें जुड़ा हुआ रहता हूँ। अभी आपको एक बात बता दूं कि अभी एक रोड मैं प्लान कर रहा हूँ, शायद वो रोड हो जाए कि रांची से देवघर की दूरी केवल 170 किलोमीटर हो जाएगी, और वो पारसनाथ और राजरप्पा को जोड़ते हुए। और उसी तरह का 4 लेन का नेशनल हाईवे भागलपुर का बन रहा है जो देवघर को जोड़ेगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि जिनको पारसनाथ जाना होगा चंपापुरी से, जो जिन श्रद्धालुओं को, जैनियों को, या जिनको राजरप्पा जाना होगा, वो सब जो है मुश्किल से 2-2.5 घंटे में हो जाएंगे। उसी तरह से हल्दिया से रक्सौल एक जो है, आपको पता है 6 लेन का रोड सैंक्शन है, तो वो जमुई से पूरा होते हुए जाएगा, मेरा लोकसभा जाएगा, तो आप 3 घंटे में पटना पहुंच जाएंगे, 3 घंटे में जो है कलकत्ता पहुंच जाएंगे। तो माननीय मोदी जी ने ऐसा विकास का कड़ी खींच रखा है, उसमें इस क्षेत्र का विकास होगा, और इस क्षेत्र के लोगों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। अभी आजकल बीते 1-2 दिन से भागलपुर एयरपोर्ट तो हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान देने के लिए जाने जाते हैं, कभी कहीं सोचते नहीं हैं। एयरपोर्ट पे भी आपने पहले काफी बयान दिया, और आप 2 दिन से चर्चे में है। अचानक से लोकेशन पता चला कि वो सुल्तानगंज में भी प्रस्तावित है। एक प्रस्ताव जो गया है वो सुल्तानगंज भी है। काफी खुश हैं, सोशल मीडिया पे रिएक्शंस आते हैं सुल्तानगंज के लोगों का। तो किस तरह देखते हैं इस प्रस्ताव को? भागलपुर के लोगों को एयरपोर्ट चाहिए ना। दीदी गौराडी में एयरपोर्ट मिलेगा और उनको खलीफाबाद चौक आना है, तो उनको 20-25 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा? तो सुल्तानगंज से जहाँ की लोकेशन है, यदि वहां से वो आएंगे खलीफाबाद चौक, तो उनको वही 15-20 मिनट लगेगा, क्योंकि 4 लेन का रोड है। क्या दिक्कत है? भागलपुर जिले को एयरपोर्ट बनना चाहिए कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए एक इलाके में बनना चाहिए? जो 3 प्रपोजल गया है, राज्य सरकार ने जो 3 प्रपोजल दिया है, मैंने हमेशा कहा कि नीतीश कुमार चाहेंगे तभी भागलपुर का एयरपोर्ट बनेगा। आज नीतीश कुमार ने चाहा है कि भागलपुर में एयरपोर्ट बने, कैबिनेट ने पास किया है। तो मैं आपको बताऊं कि एक बड़ी खुशखबरी है। और जहां तक सुल्तानगंज का सवाल है, मुझे लगता है कि पहला प्रपोजल उसी का है, तो शायद बन जाए। सुल्तानगंज बनेगा तो मुझे और भी खुशी होगी कि मेरे में जो संस्कार है, मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई 10वीं तक जो है वहीं किया है, मैंने मैट्रिक वहीं से पास किया है, मेरे में जो संस्कार हैं सुल्तानगंज के हैं,
और सुल्तानगंज में यदि एयरपोर्ट बनेगा तो उससे मुंगेर का, खगड़िया का, बेगूसराय का, लखीसराय का, शेखपुरा का, जमुई का, सबका विकास होगा। और बाबा धाम और सुल्तानगंज का जो एक रिश्ता है, जो अटूट रिश्ता है, जो कभी नहीं टूट सकता है। जब तक बाबा है तब तक सुल्तानगंज है, जब तक सुल्तानगंज है तब तक बाबा है। तो ये बड़ी खुशखबरी है और मुझे लगता है कि इसके लिए बिहार सरकार और मोदी जी दोनों बधाई के पात्र हैं, क्योंकि बिहार का जो पैकेज है उसमें भागलपुर एयरपोर्ट भी एक विषय। एक दो निजी सवाल ले लेते हैं अंत में। डॉक्टर निशिकांत दुबे जब संसद में बोलते हैं तो उस समय जो युवा वर्ग है और जो बुजुर्ग है, सारे टीवी चैनल जो है वो वॉल्यूम ऑन कर लेते हैं कि भाई निशिकांत दुबे अब आ रहे हैं। तो किस तैयारी के साथ निशिकांत दुबे जाते हैं संसद में, जो इतने उस तरह का प्रहार करते हैं कि वो सहना मुश्किल होता है कई बार। जो चटिया स्कूल में पढ़ता है ना, जो बोरा पे पढ़ा है बच्चा, वो संघर्ष से गया है ना, तो उसको पता है कि संघर्ष क्या है। तो संघर्ष की जब आप बात करेंगे तो लोगों को लगता है नेचुरल बात करना। तो मैं नेचुरल बात करता हूँ, समस्याओं के बारे में पढ़ता हूँ, पढ़ाई लिखाई पे मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि चटिया स्कूल के टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। तो वो जो संस्कार है वही संस्कार है, और इस कारण से लोगों को सुनना पड़ता है। तो हमारे साथ अभी गोड्डा से सांसद, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे हमारे साथ हैं। फिलहाल अभी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।